अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है। इस अधिवेशन में वर्ष 2019-20 के अंकेक्षण लेके एवं भावी योजना एवं कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत है। समिति वर्ष 2012-13 से लगातार लाभ अर्जित करती आ रही है। हिस्सा राशि समिति की गत 3 वर्षों की हिस्सा राशि निम्न प्रकार है। सहकारी संस्थाओं, व्यक्तिगत और राज्य सरकार की जो आईसीडीपी की योजनाएं जो चल रही है हमारी, उसके अंदर एक निवेदन विशेष सभी सदस्यों से मैं करूंगा कि हिस्सा राशि की वृद्धि हमारे जो ऑडिटर ने जो ऑडिट की संस्था की, ये अपेक्षित है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस 9वीं वार्षिक साधारण सभा में कि यह संस्था आप लोगों की संस्था है और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बढ़ के और प्रत्येक रूप से आप सबको ये लगना चाहिए कि हम और ये संस्था, वैसे तो सहकारी संस्थाओं का जो एक आपने देखा होगा लोगो कि हाथ से हाथ मिलाए हुए, मतलब एक सब के लिए और सब एक के लिए, तो ये भी मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा कि आप सब लोग समय निकाल के और धीरे धीरे पंचायत वाइज या ग्राम सेवा सहकारी समिति वाइज आप लोग सीधे सोसाइटी के मेंबर भी आप ज्यादा से ज्यादा बने। इससे अपने सोसाइटी की जो हिस्सा राशि की वृद्धि होगी। समिति द्वारा कृषि आदान का कार्य किया जा रहा है। समिति ने गत वर्षों में अपने व्यापार में वृद्धि की है जो निम्न प्रकार है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई कि समिति वर्ष 2013 से लगातार लाभ में चली आ रही है। वर्ष 2019-20 में 53,13,520.10 रुपए का सकल लाभ समिति ने प्राप्त किया। व्यापार में और वृद्धि की जाएगी जिसमें आप सभी सदस्यों गणों का सहयोग अपेक्षित है। 2018-19 और 2019-20 का माल खरीद, माल बिक्री और सकल लाभ का बिक्री प्रतिशत। हालांकि पिछली बार एमएसपी की खरीद कम हुई क्योंकि सरकार के ऐसे मापदंड थे, आप लोगों को ध्यान है कि मूंग लोगों में खराब हो गई, मूंगफली भी खराब हो गई और उस मापदंडों के अनुसार खरीद नहीं हुई। उसके अलावा भी मंडी में भी अच्छे भाव थे तो लोग आए नहीं। उससे ये जरूर है कि आंकड़ा जो है वो जरूर कम हुआ था, लेकिन लाभ का हमारा प्रतिशत जो है वो 2.44 है, जो पिछली बार 0.97 में था वो बढ़ के अब 2.44% आया है। मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समिति की अब तक की उपलब्धियां निम्न प्रकार है। वैसे तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं जहां भी जाता हूं राजस्थान के किसी भी मंच पे, क्योंकि मैं सहकारी समिति का और आप लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर भी मिला और मैं हमेशा ये चर्चा करता हूं कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र, विशेषकर खींवसर तहसील और पंचायत समिति की जो कार्य क्षेत्र की अपनी खींवसर क्रय विक्रय सहकारी समिति है, आप लोगों ने हमेशा इस समिति को अपना परिवार माना और एक अच्छे नैतिक रूप से, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं आपसे जब भी कोई कार्यक्रम होता है मैं जरूर ये आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूँ कि इस संस्था को जो एक छोटा सा पौधा आप लोगों के आशीर्वाद से हम सब ने मिलकर जो लगाया, इस पौधे को बहुत बड़ा वृक्ष आपको बढ़ाना है, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। समिति के पास स्वयं की 4 बीघा और 5 बिस्वा जमीन, जहां अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, ये जमीन है। इसके अलावा समिति के स्वयं के भूखंड पर आईसीडीपी परियोजना से ये 250 टन के 2 गोदामों का निर्माण करवाया गया था। समिति के पास स्वयं की जमीन पर कार्यालय भवन का निर्माण, ये आप जो ऑफिस देख रहे हैं आईसीडीपी द्वारा बनाया गया। समिति द्वारा इस वित्त वर्ष में आईसीडीपी परियोजना के अंतर्गत लिए गए ऋण 12.25 लाख रुपए को चुकता कर दिया गया है। समिति द्वारा परिसर के चारों ओर लगभग 12 लाख की लागत से 4 दीवारी का निर्माण, ये आप जो देख रहे हो, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से और पिछली जब अपना कार्यक्रम जो हुआ था 2 साल पहले, उसमें आप सब लोगों से निवेदन भी किया था कि माल की खरीद भी होती है, उसके अलावा भी सुरक्षा के हिसाब से अपने वो इस समिति के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण करना है। और आप सब लोगों की सहमति से ये 12 लाख रुपए का 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया। समिति में राजपेड और नेपेड कर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र संचालित है, जिसमें किसानों से समर्थन मूल्य पर सरसों, चना, मूंग व मूंगफली खरीद का कार्य किया जाता है। समर्थन मूल्य खरीद को ध्यान में रखते हुए समिति परिसर में 14.25 लाख की लागत से 95 गुणा 125 फीट का सीमेंट का प्लेटफॉर्म का निर्माण, ये भी यहाँ समिति के अंदर करवाया गया था। समिति द्वारा किसानों को उचित दर पर उच्च गुणवत्ता के उर्वरक
बीज व दवाइयां उपलब्ध करवाने हेतु पदमसर चौराहे क्योंसर वे बालाजी मंदिर के सामने जहां आज एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, विक्रय केंद्र का संचालन किया जा रहा है और समिति द्वारा स्वयं के लाभांश में से सामुदायिक चिकित्सा केंद्र क्योंसर पर 12x15 फीट क्षेत्र में दवा का केंद्र बनवाया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए होगी। समिति के व्यापार में प्रगति के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों, सदस्यों, कृषकों वे कार्य क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग हमेशा इस समिति को मिलता रहा है, जिसके लिए आप सब धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। आशा है कि भविष्य में भी आप अधिकाधिक सहयोग कर व्यापार को बढ़ाकर समिति को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने में सहयोग देंगे। अंत में सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनके नेतृत्व, मार्गदर्शन व सहयोग से वर्ष 2019-2020 में संस्था द्वारा उपरोक्त उपलब्धियां अर्जित की गई। मैं कामना करता हूं कि सदस्यगण भविष्य में संस्था से जुड़े रहकर सेवा का सुअवसर देते रहेंगे। मैं राज्य सरकार, रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी विभाग राजस्थान जयपुर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समिति अजमेर खंड अजमेर, उप रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां नागौर व सहकारी विभाग के तमाम अधिकारियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से इस संस्था की ऑडिट के लिए इस बार हमारे जो ऑडिटर बहन उषा जी ने हमारी संस्था का ऑडिट किया, तो उनको भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मैं विशेष रूप से धन्यवाद उन लोगों को देना चाहूंगा जब इस संस्था का निर्माण हुआ और एक बहुत बड़ा एक तकनीकी बिंदु आया था। उस टाइम क्योंसर तहसील मुख्यालय था नहीं, पंचायत समिति भी नहीं थी, तो कानूनन रूप से ये था जहां भी आप क्रय विक्रय सहकारी समिति बनाओगे उसके लिए पंचायत समिति का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन तत्कालीन जो हमारे सहकारिता निरीक्षक थे रामजी बेनीवाल जी, उन्होंने बड़ा भरसक प्रयास करके और उन नियमों में छूट और शिथिलता प्रदान करके और हमारे यहाँ इसका मार्ग प्रशस्त किया। उसके लिए मैं रामजी बेनीवाल जो इंस्पेक्टर है हमारे डीएसओ में आजकल, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके अलावा हमारे पहले जो जीएम थे लालू राम जी चौधरी, उनका, अशोक कुमार जी साहू का, और अभी जो मंच का संचालन कर रहे थे आपके भाई दिनेश का और सुरेश बसवाणा, और हमारे अभी के जो अभी कार्य जो हमारा संस्था का कार्य देख रहे हैं भाई रामराज और तमाम इनकी टीम का, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं परमपिता परमेश्वर से ये भी कामना करता हूं कि आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी प्रेषित करता हूं और ये आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं कि किसानों की संस्था है और किसान जब तक हमारे देश का सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हमें भारत के उज्जवल भविष्य की कामना, यदि हम बात करें एक किसानों का, यदि जब तक पूरी तरह से विकास नहीं होगा किसानों का तब तक हम इस भारत की एक उज्जवल भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे संस्था के सदस्य चाहे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कैसे जुड़े हो, जब भी आए उनको पूरा अपनी जितनी सेवा हो सके करें, ताकि इस संस्था को आगे बढ़ाने में हम सब अपना योगदान कर सकें। समिति के मुख्य कार्यकारी वे समिति के कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस व्यापार कार्य को अंजाम दिया है। अंत में साधारण सभा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। धन्यवाद। जय सहकार। राम राम। धन्यवाद विधायक महोदय, जिन्होंने इस सोसाइटी का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। 19-20 का इस करोकन्ना का